दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, रिम्स में नियुक्ति की प्रक्रिया तेज। 1 से 6 जुलाई तक 150 सीनियर रेजिडेंट के लिए किया जाएगा इंटरव्यू। रिम्स में चिकित्सकों की कमी दूर करने की प्रक्रिया एक बार फिर से तेज हो गई है। मार्च में सीनियर रेजिडेंट से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर और प्रोफेसर के 250 से ज्यादा पदों में रिक्तियां निकाली गई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के कारण लगी आचार संहिता को लेकर प्रक्रिया रोक दी गई थी और ऐसे में रिम्स ने पुनः प्रक्रिया शुरू की है। रिम्स में 150 सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की बहाली प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू की जा रही है, जिसमें 1 से 6 जुलाई तक साक्षात्कार किया जाना है और इनमें 8 विभागों के लिए साक्षात्कार 1 जुलाई को होना है। अगली खबर, राज्य में पहली बार हवाई जहाज पर बैठे बच्चे। राउंड टेबल इंडिया और लेडीज सर्कल ने दी बच्चों को सपनों की उड़ान। राउंड टेबल इंडिया टीम बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण के लिए उड़ीसा ले गई और यहाँ बच्चों को कई जगहों पर घुमाया गया। सभी बच्चे पहली बार हवाई जहाज की यात्रा कर रहे थे। यह सफर रांची से भुवनेश्वर तक करवाया गया, जिसके बाद उन्हें पुरी एवं भुवनेश्वर भ्रमण करवाया गया और यह सफर दिनांक 25/6/24 को करवाया गया। और यह इस प्रकार का अनोखा प्रोजेक्ट है जो वाकई में ऐसे बच्चों के सपनों को पूरा करता है जो शायद अन्यथा उनके बचपन में एक सपना ही रहे। अगली खबर, राज्य के दुमका जिले में पीडीएस संचालिका को चप्पल की माला पहनाकर पूरे गांव घुमाया। कई महीनों से बकाया था राशन, संचालिका ने देने से किया इनकार तो नाराज हुए ग्रामीण। झारखंड में एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस चलाने वाली महिला को चप्पल की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया गया और ग्रामीणों का आरोप है कि महिला राशन होने के बावजूद भी ग्रामीणों को नहीं देती थी, जिससे ग्रामीण नाराज हो गए और महिला को चप्पल की माला पहनाकर घुमाया। और घटना दुमका जिले के गोपी कादर प्रखंड में डीलर सुमरी महारानी को चप्पल की माला पहनाया गया और फिर मधुबन गांव से दुर्गापुर तक घुमाया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि महिला ने 4 महीने से ठीक तरीके से राशन का वितरण नहीं किया है। अगली खबर की बात करें तो जेल में हेमंत सोरेन से मिले कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर। मुलाकात को बताया पूर्व नियोजित, कहा कि जल्द भरा जाएगा खाली मंत्री पद। लैंड स्कैम मामले में जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने मुलाकात की और जेल में यह मुलाकात की गई है। उनके इस गुपचुप मुलाकात को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे। हालांकि रांची एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह मुलाकात पूरी तरह से पूर्व नियोजित था और समय नहीं मिल पाने की वजह से बात नहीं बन रही थी। बताया जा रहा कि वह सुबह 10 बजे के करीब एयरपोर्ट पहुंचे और एयरपोर्ट से ही सीधा ओटवार जेल गए थे। सूत्रों की माने तो जेल में मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच लोकसभा चुनाव के बाद आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। अगली खबर, झारखंड के पतरातू डैम परिसर में ड्रैगन बोट का ट्रायल। बता दें कि रामगढ़ जिले के पतरातू डैम परिसर में ड्रैगन बोट का ट्रायल किया गया। बतौर मुख्य अतिथि बड़कागांव विधायक अम्बा प्रसाद ने इसका ट्रायल शुरू किया और बता दें कि हांगकांग में आयोजित होने वाली इंटरनेशनल चैंपियनशिप में सेलेक्ट होने के लिए 13 राज्य के खिलाड़ियों ने पतरातू डैम में 3 दिवसीय ड्रैगन बोट प्रशिक्षण में भाग लिया है। 3 दिवसीय प्रशिक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले का चयन किया जाएगा और बता दें कि सितंबर में हांगकांग में वर्ल्ड चैंपियनशिप होना है, जिसके लिए सभी प्रतिभागी जीत की तैयारी में जुटे हैं। अगली खबर, झारखंड में खरीफ सीजन के लिए धान की खेती के लिए कृषि विभाग ने 50% सब्सिडी पर बीजों का वितरण शुरू किया है। विभाग 52,000 क्विंटल बीज वितरित करने का लक्ष्य रखता है। किसान ब्लॉकचेन के माध्यम से अपना पंजीकरण कर सकते हैं और बीज की खरीदारी के लिए OTP प्राप्त कर सकते हैं। धान खरीफ सीजन की मुख्य फसल है और मानसून के आगमन के साथ झारखंड में धान की खेती शुरू हो जाएगी और कृषि विभाग ने खरीफ की फसल के लिए बीज का वितरण शुरू कर दिया है। किसानों को 50% सब्सिडी पर धान का बीज दिया जा रहा और इससे किसानों को कम लागत में ज्यादा मुनाफा होगा। किसानों को धान का बीज उपलब्ध करवाने के लिए विभाग ने राष्ट्रीय बीज निगम से 25,730 क्विंटल बीज खरीदा है। अगली खबर, विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर JBKSS की बड़ी बैठक। बता दें कि चंदन कियारी मानटाड़ गांव में झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति की ओर से विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक बुलाई गई। नरेश रजवार के नेतृत्व में बैठक हुई, जिसमें मुख्य रूप से JBKSS के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो मौजूद रहे, जहां बीजेपी एवं आजसू पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं को जयराम महतो ने माला पहनाकर पार्टी में शामिल करवाया और बैठक के दौरान पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों ने जयराम महतो से अपील की है कि चंदन कियारी विधानसभा में एक अच्छे और ईमानदार प्रत्याशी के रूप में पूर्व विधायक हारू रजवार के भतीजे नरेश रजवार को मौका दिया जाए।
वहीं जयराम महतो ने कहा कि चंदन कियारी में जनता के बीच जाकर चौपाल में प्रत्याशी की घोषणा करेंगे। साथ ही कहा कि प्रत्याशी कोई भी हो, कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए। अगली खबर की बात करें तो झारखंड के गढ़वा में हाथियों का आतंक। राशन दुकान पर सो रहे राशन डीलर व्यास महरू सिंह की हाथियों ने कुचलकर कर दी हत्या। गढ़वा जिले के भंडरिया थाना क्षेत्र के परो गांव में राशन दुकान पर सो रहे राशन डीलर साहब व्यास महरू सिंह को बीती रात हाथियों के झुंड ने कुचलकर मार डाला और इस घटना के बाद उसके परिजनों ने आनंद फानन में उसे इलाज करने के लिए भंडरिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए मेदिनीनगर रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। अगली खबर, झारखंड में पीजीटी नियुक्ति भी विवादों में फंसी। सीबीआई जांच की मांग को लेकर परीक्षार्थियों ने हाईकोर्ट में दायर की रीट याचिका। झारखंड में एक और नियुक्ति परीक्षा विवादों में घिर गई है। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के 3120 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए 2023 में आयोजित परीक्षा में कुछ खास सेंटरों के परीक्षार्थी सबसे ज्यादा सफल घोषित किए गए और झारखंड में पीजीटी नियुक्ति की परीक्षा में बड़ी गड़बड़ी बताते हुए सीबीआई जांच की मांग को लेकर कई परीक्षार्थियों ने हाईकोर्ट में रीट दायर कर रखी है, जिसकी अगली सुनवाई जुलाई के अंतिम हफ्ते में होनी है और परीक्षार्थियों के एक समूह ने इस मुद्दे पर धरना किया है। मुख्यमंत्री से लेकर झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को ज्ञापन सौंपे गए हैं। अगली खबर की बात करें तो झारखंड से नीट पेपर लीक मामले में 4 और आरोपी गिरफ्तार किए गए। नीट पेपर लीक मामले को लेकर लगातार कार्रवाई जारी है और इस मामले में 4 और भी आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इन आरोपियों को झारखंड के देवघर से गिरफ्तार किया गया। हिरासत में लेने के बाद आरोपियों से पूछताछ करने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इन चारों आरोपियों पर साइबर धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इन चारों की गिरफ्तारी से कई खुलासे हो सकते हैं। पेपर लीक मामले में लातूर पुलिस ने आरोपी शिक्षक संजय यादव को गिरफ्तार किया है और संजय यादव को देर शाम टांडा से पकड़ा गया है और फिर रात में गिरफ्तार किया गया। वहीं अगली खबर की बात करें तो रांची में सीपीआईएम की बैठक संपन्न। बृंदा करात ने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बनेगी भावी रणनीति। सीपीआईएम झारखंड कमेटी की 2 दिवसीय बैठक मेन रोड स्थित पार्टी कार्यालय में संपन्न हुई है और पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य सह पूर्व सांसद बृंदा करात और डॉक्टर रामचंद्र डोम के साथ राज्य सचिव प्रकाश विप्लव बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए बृंदा करात ने कहा कि लोकसभा चुनाव की समीक्षा बैठक दिल्ली में होने जा रही है। झारखंड में कोयला खदान के साथ जमीन की हो रही लूट मामले पर चंपई सोरेन से बातचीत की गई है और झारखंड में महिला पर लगातार हो रहे हिंसा और रेप की घटनाओं पर चिंता जाहिर की। सीपीआईएम अब झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर भावी रणनीति बनाने की बात कही है। अगली खबर, झारखंड में शिक्षकों की बम्पर बहाली। इन स्कूलों में टीचर की आवश्यकता। झारखंड में शिक्षक बनने की चाह रखने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। दरअसल झारखंड के स्कूलों में शिक्षकों की बहाली होने वाली है और हेमंत सोरेन द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय यानी सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में शिक्षकों की कमी है और इसको देखते हुए झारखंड में 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और 325 प्रखंड में आदर्श स्कूलों में शिक्षक की कमी को खत्म करने के लिए शिक्षक बहाली की प्रक्रिया की जा रही है और इन स्कूलों में सीबीएसई के पैटर्न पर पढ़ाया जाता है। ये सभी स्कूलों को सीबीएसई द्वारा मान्यता भी प्राप्त है और इन स्कूलों में वैसे लोगों को पढ़ाने का मौका दिया जाएगा जो कि राज्य सरकार के स्कूलों या फिर साक्षरता विभाग में काम कर रहे। इसके साथ ही उन्हें सीबीएसई या फिर आईसीएसई या फिर अन्य बोर्ड के स्कूलों में पढ़ाने का अनुभव प्राप्त हो। अगली खबर, जामताड़ा में सार्वजनिक वाटर सप्लाई के नल से निकली मछली। फिल्टर वाटर होने के बाद भी निकल रही मछली। मिर्जाम नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत जलापूर्ति योजना के सार्वजनिक वाटर टैप से पानी के साथ मछली निकलने की घटना ने सबको चौंका दिया है। लोग हतप्रभ हैं और फिल्टर वाटर सप्लाई पर लापरवाही का आरोप लगा रहे। घटना के बाद लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है और व्यवस्था पर सवाल उठा रहे। शहर के लोग साफ पानी के लिए तरस रहे और यहाँ पेयजल लाइन से एक मछली निकली है। मछली निकलने से शहर के लोग सख्ती में आ गए और लोगों ने जल संस्थान के अधिकारी से शिकायत की है। अगली खबर, रातू थाना के दरोगा घूस लेते गिरफ्तार। केस हल्का करने के बदले मांगे थे 35,000 रुपए। जांच के बाद एसीबी ने की है कार्रवाई। राज्य की एंटी करप्शन ब्यूरो ने रातू थाने में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। एसीबी ने यह कार्रवाई की है और एंटी करप्शन ब्यूरो को इसको लेकर शिकायत मिली थी। दरअसल रांची जिले में काठी टांड की रहने वाली महिला बबीता कुमारी ने एंटी करप्शन ब्यूरो से शिकायत की थी। अपने लिखित शिकायत में उसने बताया कि उसके पति विजय कुमार सिंह का झूठे मुकदमे में नामजद अभियुक्त बनाया गया था। जिस मामले में अभियुक्त बनाया गया था उसके अनुसंधानकर्ता आरोपी सब इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह है और उन्होंने इस केस से उसके पति को बाहर निकालने और केस को हल्का करने के एवज में 1 लाख रुपए मांगे थे।
हालांकि 35,000 रुपए पर डील हुआ था। अगली खबर, राज्य में भारत सरकार का हुनर से रोजगार तक कार्यक्रम शुरू। बता दें कि होटल प्रबंधन संस्थान IHM रांची में पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रायोजित हुनर से रोजगार तक कार्यक्रम के अंतर्गत चलाए जा रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों की समीक्षा के लिए ज्ञान भूषण वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा IHM रांची का दौरा किया गया और इसके अलावा खाद्य सेवा क्षेत्र में ग्रामीण महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में होटल प्रबंधन संस्थान रांची और फ्लास झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के बीच किए गए समझौते ज्ञापन की समीक्षा की गई है। और इस समीक्षा दौरे के दौरान भूषण एवं IHM रांची के प्राचार्य डॉक्टर भूपेश कुमार द्वारा झारखंड राज्य के खूंटी एवं रांची जिला में चलाए जा रहे विभिन्न प्लास आजीविका दीदी कैफे का भी भ्रमण किया है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। बता दें कि बाजार ने 78,164 का हाई बनाया और इसके बाद सेंसेक्स 712 अंक चढ़कर 78,053 पर बंद हुआ। शेयर बाजार ने 25 जून को नया ऑल टाइम हाई बनाया। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 78,164 और निफ्टी 23,754 के स्तर पर छुआ। वहीं निफ्टी में भी 183 अंक की तेजी रही। बता दें कि शेयर मार्केट में टॉप गेनर में श्रीराम फाइनेंस, एक्सिस बैंक और ICICI बैंक शामिल रहा।